हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी में निकाला गया है, जिसको आप सभी लोग वीओसी पोर्ट अथॉरिटी के नाम से जरूर जानते होंगे। वीओसी पोर्ट अथॉरिटी ने 13 अप्रैल 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कोई जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए पूरे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी कैंडिडेट से कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग वीओसी पोर्ट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इन्होंने 13 अप्रैल 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी निकाली है। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लीगल अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमारे लिए एज अ लॉ ग्रेजुएट क्या अपॉर्चुनिटी निकाली गई है इस एडवर्टाइजमेंट में। ये हमें सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट में इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल 2024 से चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 12 मई 2024 से पहले कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें वीओसी पोर्ट अथॉरिटी कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। ये हमें लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं और इसमें लॉ ऑफिसर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी वीओसी पोर्ट अथॉरिटी ने निकाली है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने अपनी एलएलबी की डिग्री 3 ईयर कोर्स की ली है या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बताया है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और उसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है किसी भी लीगल स्टैब्लिशमेंट में या फिर किसी कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में या फिर किसी पीएसयू में, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यह भी मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक एलएलएम ग्रेजुएट है तो वो भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। यानी कि अगर एक कैंडिडेट है जिसने सिर्फ एलएलबी की डिग्री करी है और उसने आगे कोई भी एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करा है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा उस कैंडिडेट से जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा प्रैक्टिस करते हुए और उसके पास एलएलएम की डिग्री भी हो। तो ये इन्होंने हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जो भी अपनी एज कैलकुलेट करनी है वो आपको 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है और इन्होंने मेंशन करा है कि आपकी एज बिलो 18 इयर्स नहीं होनी चाहिए और अबव 30 इयर्स
ईयर्स नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी एज लॉ ऑफिसर बनने के लिए 18 टू 30 के इन बिटवीन होनी चाहिए, यानी कि आप 1 अप्रैल 1994 से पहले बॉर्न नहीं हुए होने चाहिए और 1 अप्रैल 2006 के बाद बॉर्न नहीं हुए चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उसे 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। लेकिन इन्होंने नोट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट यूआर कैटेगरी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन नहीं ले पाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो एज का क्राइटेरिया हो जाता है वो आपका 18 टू 30 इयर्स का ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 ऑफिसर आपको पर मंथ 90,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हर मंथ में मिलेंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है इसमें आपका बेसिक पे जो होने वाला है वो आपका 50,000 रुपीज होने वाला है और आपका जो पे स्केल है वो आपका 50,000 से लेके 1,60,000 के इन बिटवीन होगा। साथ ही साथ आपको 90,000 रुपीज मंथली पेमेंट के अलावा आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और पर्क भी प्रोवाइड करेगा वीओसी पोर्ट अथॉरिटी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि लॉ ऑफिसर ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा वीओसी पोर्ट अथॉरिटी, जिसमें आपका जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि लॉ के रिगार्डिंग आपके 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के और साथ ही साथ सब्जेक्टिव टाइप के लॉ के क्वेश्चन होंगे 2 जो कि आपका 10 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल आपका ये एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 92 होने वाले हैं। और इस पूरे एग्जाम के लिए आपको ड्यूरेशन 120 मिनट्स का प्रोवाइड करा जाएगा, यानी कि 2 आवर्स का आपको इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न इन्होंने बताया है। साथ ही साथ इन्होंने एग्जाम के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये एग्जाम का मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज का होने वाला है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात इस एग्जाम में होने वाली है, यानी कि आपको कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आपको हर एक क्वेश्चन का जरूर आंसर करना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जो कैंडिडेट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे आगे उनका क्या प्रोसेस रखा है वीओसी पोर्ट अथॉरिटी ने। वीओसी पोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो कैंडिडेट इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर लेंगे फाइनली उनका मेरिट लिस्ट में नाम अपीयर होगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे प्लस जीएसटी और हमारे अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 475 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना होगा, तभी वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 12 मई 2024 कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और क्लियरली मेंशन करी है कि आपका एग्जाम सेंटर सिर्फ 3 जगह रखे गए हैं, यानी कि आपको 3 जगहों में से ही अपने एग्जाम सेंटर को फिलअप करना है, यानी कि आपको सिर्फ इन्हीं 3 सेंटर में से किसी एक सेंटर को चूज करना होगा, जो कि आपका चेन्नई, मदुराई और आपका तिरुनेलवेली रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग इसे मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप वीओसी पोर्ट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई थी। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये
वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।